गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे अपने घर में। तो आज यहाँ पे शाम से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और मेरी छोटी जो सिस्टर है वो आई हुई थी और अचानक से सरप्राइज़ होता है ना, तो वो वाला सरप्राइज़ इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे मैं खाना बना चुकी थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह तैयार थी और बस रोटियाँ ही बनाना मैंने जो है स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है इसके हस्बैंड आए किचन में और बोलने लगे कि आज दीपा तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। तो ये बोलने लगी अच्छा आज आप बनाओ। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप बनाती हो अच्छा? तो मेरी सिस्टर बोली हाँ बनाते तो अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ यहाँ पे आप आज खाना। मैं अच्छा कैप्चर करती हूँ। अरे दूसरा भी है तवा मेरे पास, रखो। सुबह आप ही मांजना मेरे तवे को। पूरी बनाती थी ये मोटी मोटी हलवाई जैसी बिल्कुल। वो कितने अच्छे पति हैं और ये पति देव अपनी पत्नी को रोटियां बना के खिला रहे हैं। पास से देखा ये हरी है। हरी कहाँ है? हरी है जी यहाँ पर मैंने सिस्टर को भी खाना दे दिया और ठंड का टाइम है तो मैंने सबको ना गरम गरम ही खिला दिया। भाई भी आया हुआ था तो उसने भी यहीं पे खा लिया और कल जो है मेरी भाभी भी आ जाएगी, अपने घर गई हुई है। 10-15 दिन हो गए तो कल वो भी आ जाएंगी वापस। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम है कहीं घूम के आने का। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपने रूम में और डिस्कशन चल रहा था कि कल कहाँ जाएँ घूमने के लिए। मन कर रहा था कहीं मूवी देख लें और मेरी सिस्टर के हस्बैंड बोल रहे थे कि मूवी देखनी है और सिस्टर कह रही कुछ कहीं और जाते हैं। मेरा भी कहीं और जाने का मन था पर देखते हैं सुबह क्या डिसाइड होता है। यहाँ पे डुग्गू की अलग ही अपना प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं क्या लिखा पढ़ी कर रहा था और मैं पूछ रही थी उससे कि क्या कर रहे हो तुम? तो बोल रहा मैं पता नहीं कुछ बना रहा था, ड्राइंग ही बना रहा था। यहाँ पे बस 1 बज चुका था और 1 बजे तक भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि हमें कहाँ जाना है। फाइनली हमारा ये हुआ कि चलो देखेंगे सुबह। तो मेरी सिस्टर बोलने लगी ये अभी नहीं बताएंगे कि कहाँ जाना है, सुबह ही ना बताएंगे कि कहाँ जाना है। तो यही रहता है इनका जेंट्स लोगों का, बस तुरंत बताते हैं और फिर तुरंत भाग लो। तो देखते हैं कहाँ जाना होगा, वो आपको कल ही पता चलेगा। हाथ पे क्या हुआ? ये प्लास्टर हो गया भाई। कैसे लगी चोट? भाई मैं नीचे जब मैं उठा तो ये ऐसे हुआ और मैं लुढ़क गया। तो शैतानी कर रही थी क्या? नहीं मैं शैतानी नहीं करता। कैसे लुढ़क गई ये बताओ बताओ बताओ, देखो सब देख रहे हैं आपको। ओके तो मैं बताता हूँ कैसे लग गई। बताओ। मैं जब उतर रहा था तो उसके बाद मैं ऐसे लुढ़का जैसे कोई हाथी गिर गया हो, नहीं जैसे कोई मम्मी गिर गया हो। तो इसलिए आपको प्लास्टर आया है? हाँ। अरे हाँ, दोस्तों। तो दोस्तों अरे दोस्तों मतलब फ्रेंड, आपके फ्रेंड। अच्छा मेरे फ्रेंड को। हाँ। अब बाय करो कि नहीं? और थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके। तो यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ नाइट में और बस सो रहे हैं और फिर तैयारी करेंगे सुबह ही कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा। और अभी जो आपने क्लिप देखी वो डुग्गू से मैं पूछ रही थी, उसके हाथ पे एक्चुअली प्लास्टर आ गया तो उसने पूरा क्लियर कर लिया कि मैं कैसे गिरा, क्या हुआ था क्या नहीं। यहाँ पे गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग का टाइम है। तो मेरे रूम को मेरे जीजू ने बना रखा है थिएटर और देख रहे हो आप दीवार पे कैसे जो है प्रोजेक्टर चला के ये पता नहीं क्या गाने वाने सुन रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो अभी इन्हें चाय वगैरह दे देते हैं। तो अंदर तो इन्होंने मेरे रूम में बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था तो इनकी और अपने हस्बैंड की चाय मैं अंदर देख के आ गई। यहाँ पे दीपू भी फ्रेश हो चुकी थी, हाथ मुँह धो चुकी थी, ब्रश वगैरह हो चुका था। तो मैंने इसको बोला कि चाय थोड़ा कम पड़ गई, मैं वापस से बनाऊँगी। तो अपनी और अपनी सिस्टर की और दीपू की चाय जो है मैंने वापस से बनाई और फिर बस बिस्किट नमकीन का जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे और डिसाइड हुआ है कि हम मूवी जाएंगे और कौन सी मूवी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे जल्दी से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे और बात करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बना वो मूवी देखने जाने का बना और फिर मेरे भाई ने भाभी को कॉल किया कि भाई तुम कब तक आ रही हो। एक्चुअली भाभी अलीगढ़ की हैं तो अलीगढ़ से पता नहीं किस टाइम चली वो किस टाइम नहीं, भाई ने ही बात की है। तो हमारा प्रोग्राम ये था कि वो भी आ जाएंगी तो 12 बजे तक हम लोग साथ सब लोग जो हैं चल पड़ेंगे। लेकिन वो शायद चली ही लेट हैं तो शायद उनका प्रोग्राम तो कैंसिल है, मतलब मेरठ के लिए तो निकल चुके लेकिन हमारे साथ मूवी वो नहीं आने वाली। तो भाई मैं और मेरे हस्बैंड दीपू और मेरी जीजू और मेरी सिस्टर और डुग्गू हम ही लोग जो हैं जाने वाले हैं। बस यहाँ पे सब लोग नाश्ता वाश्ता करके फिर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे बोल रही थी अपनी सिस्टर को, मैंने कहा तुम लोग भी चाय वगैरह पी लो और उसके बाद देखेंगे बाहर ही कुछ खा पी लेंगे हल्का फुल्का हॉल में ही। तो ये दोनों बैठ के यहाँ पे बातें कर रही थी कि मैं पहली बार जो है मूवी देखने आ रही हूँ।
मूवी देखने जा रही हूँ, तो दीपू बता रही थी और ये देखो आप मेरे कमरे में किस तरीके से इन्होंने अंधेरा किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बाहर ही बैठ के, आपको पता है मैं अपने रूम में 24 आवर्स ना लाइट जला के रखती हूँ। बस जब सोती हूँ ना तो शायद तभी बंद होती है, नहीं तो मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो भी चाय पी चुकी और दीपू का भी हो गया और मैं भी फ्रेश वगैरह होके अब जो है चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे की बातें आपसे आगे करती हूँ। तो जी यहाँ पे ना एकदम से ही प्लान बन गया, मतलब इसने ना मुझे सुबह ही कॉल किया 9:30 के आसपास कि आज जो है हम मेरठ आ रहे हैं, इन्हें किसी शायद डॉक्टर से मिलना था मेरे जीजू को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर आते ही इन्होंने फिर मूवी का प्लान बना दिया। तो कुछ कपड़े हमने सजेस्ट नहीं करे, कुछ नहीं करा, बस तैयार हो गई। यहाँ पे मेरे जीजू भी देखो तैयार हो रहे हैं। तो मैं इनसे ना हंस रही थी, मैंने कहा आप क्या करने चले? तो ये ना मेरा वाला फेस वॉश, मतलब दीपू का फेस वॉश जो है वो लगा रहे थे, कह रहे कुछ भी मिल जाए, क्या है तो धोना है। तो मैं इनके साथ हंस रही थी, मैंने कहा आप ना लेडीज़ फेस वॉश जो है वो लगा रहे हो। तो ये कह रहे हाँ तुम बनाओ वीडियो और देखो मैं क्या लगा रहा हूँ मुँह पे। तो मैं हंसती रहती हूँ, खैर अच्छा लगता है, मतलब फैमिली पूरी हो ना तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं जो है रेडी हो चुकी थी, मेरे को जो भी कपड़े मिले मैंने अपना ये गर्म सा कोट निकाल लिया और ज़्यादा अब स्वेटर वगैरह क्या ही पहनती क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो बस एक कैप लगाई, स्वेटर डाला अंदर मैंने हल्का सा, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उसके ऊपर कोट डाला और एक मेरा ट्राउज़र था, प्रेस मैं कर रही थी, आपको दिखा दिया था। तो बस लोशन वगैरह लगाते हैं हाथों पे, उसके बाद कान में छोटे वाले टॉप्स पहने और कैप तो ज़ाहिर सी बात है जनवरी में तो मेरी उतरती नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर मुझे कोई घर में देखे ना तो मैं घर में ना मंकी कैप, मंकी है ना, मंकी कैप कहते हैं, वो लगा के रखती हूँ। इनफैक्ट मेरे तो ससुर जी भी हंसते थे जब वो थे, तो बोलते थे यार ये रश्मि को कितनी ठंड लगती है। तो मैं शर्माती नहीं हूँ कैप लगाने के मामले में, बहुत सी लड़कियाँ होती है ना शर्माती है, तो मैं तो बिंदास कहीं भी लगा के चले जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब बाहर जाके देखते हैं कि कौन कौन रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने दीपू से बोला कि बेड को भी ठीक कर दो क्योंकि जब आएंगे तो फिर रूम अच्छा सा मिल जाएगा और फिर ये तो शायद निकल जाएंगे शाम को ही। तो चलिए अब यहाँ पे दीपू भी रेडी हो चुकी हैं और बेड को ठीक कर देगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर जो है दीपू भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी थी। तो बस मैंने इसको बोला कि एक छोटा सा ना पर्स रख ले, उसके अंदर जो है फ़ोन वगैरह मैं भी कभी कभी अपने डाल देती हूँ और ये भी कभी रख लेती हैं। यहाँ पे रूम में एंटर किया जीजू ने और पूछने लगे भाई रेडी हो? तो मैंने कहा मैं तो रेडी हो गई, दीपू भी रेडी हो गई और मेरे ख्याल से ये भी रेडी थी। अपने वाले रूम में ये रेडी हो रहे थे। इधर जो है डुग्गू आया, पता नहीं उसका तो फ़ोन हमेशा उसके हाथों में रहता है। तो दोनों भाई बहन पता नहीं फ़ोन में क्या देख रहे थे और बहुत प्यारे से लग रहे थे तैयार होने के बाद। तो जी यहाँ पे डुग्गू रेडी होने के बाद इनके साथ करने लग गया मस्ती और ये भी इसके साथ खेल रहे थे और इस साइड दीपू बैठ गई और दीपू बोल रही थी मम्मी एक दिन पहले जो है हम लोग सोए नहीं क्योंकि ये लेट नाइट तक पढ़ती रहती है। तो अब बोल रही थी बैठ के कि मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है। यहाँ पे जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि नेल पेंट हो तो दे दे, मैं घर से भी लगा के नहीं आई। तो ये मतलब मेकअप अपना हमेशा रेडी रखती है, मतलब हमेशा मेकअप करके चलती, कहीं चलती है, इसे है थोड़ा शौक मेकअप करने का। तो यहाँ पे भाई को पिक किया उसके घर से जाकर और उसके बाद हम लोग निकल लिए मॉल की तरफ। शॉपिक्स मॉल हम जा रहे हैं और फिर बस वहाँ जाने के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग पार्किंग एरिया में और गाड़ी को पार्क किया मेरे जीजू ने और ये है शॉपिक्स मॉल। यहाँ पे मैं पूरे 9 साल के बाद आ रही हूँ। जब दीपू आई थिंक 3rd क्लास में थी उस टाइम हम लोग आए थे और बहुत छोटी सी थी और आज आ रहे हैं, मतलब पूरे 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और एंटर किया अंदर, अच्छा नज़ारा था अंदर का, ऐसी बात नहीं, मतलब जितनी चहल पहल पहले थी ना आज मुझे इतना कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरी सिस्टर पीछे पिक खींच रहे थे डुग्गू की और ये भी आ गए थे। तो और मैं और मेरे जीजू ने अंदर कर ली एंट्री। तो यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा, बहुत टाइम बाद आने के बाद ना मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं मॉल के अंदर और हम लोग जो है देखने आए थे धुरंधर मूवी, जो आजकल बहुत चर्चा में है और हर कोई कह रहा है कि पिक्चर अच्छी है। तो यहाँ पे हमें जो है फिर किसी और मूवी का जो है टिकट लेना पड़ा और क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि 18 साल से कम के बच्चे जो है वो नहीं देख सकते, तो ऐसा कुछ चल रहा था। यहाँ पे मेरी बहन आई तो उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की। फिर उसके बाद जो है हमें किसी और मूवी का जो है टिकट मिला, फिर हमने दूसरी मूवी जो है देखी। फिर यहाँ पे जो है अब हम लोग अंदर चल दिए
हॉल में एंट्री करने वाले हैं। पिक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बस हमें थोड़ा-सा ना वहाँ पे काउंटर पे लेट हो गया, क्योंकि हम देखना तो धुरंधर चाह रहे थे, बट हमें उसकी जो है टिकट मिली नहीं। फिर हमने जो है किसी और मूवी की टिकट ली। फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करने लगे कि देखें या नहीं देखें। तो फिर दूसरी हमने देखा कि दूसरी मूवी लगी है और ये है मूवी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन-सी मूवी है जो आज हमने देखी। फाइनली मूवी देखने के बाद हम निकल के आ गए बाहर, और यहाँ पे जो है डुग्गू अपने पापा के साथ ही मस्ती मज़ाक में लगा रहता है। और जब हम बाहर निकल के आए, मैं और दीपू, तो दीपू बोलने लगी कि नीचे जो एरिया है वहाँ पे भी घूम के आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये मॉल। तो बस यहाँ पे अब हम आ गए हैं अंदर शॉपिंग करने। तो कुछ चीज़ें जीजू ने ली, मतलब सिस्टर ने ली, कुछ मेरे भाई ने ली, और 1-2 चीज़ें जो हैं मैंने ली। और ज़ाहिर-सी बात है, हमें कुछ ना कुछ याद आता ही है, और शॉपिंग करना किससे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग हर कोई ना अलग-अलग सेक्शन में जाके, मतलब कोई इधर घूम रहा था, कोई इधर। तो मैं भी कुछ से कुछ देख रही थी, उधर सिस्टर भी देख रही थी, दीपू मेरे साथ ही थी। और एक बार तो दीपू पता नहीं कहाँ, मतलब खोई तो नहीं, पर मैं ढूँढने लगी। मेरी नज़रों से 2 मिनट के लिए भी इधर-उधर हो जाती है, तो मुझे बड़ी चिंता हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये अलग ही डिपार्टमेंट में घूम रही है, सिस्टर अलग, डुग्गू अलग, तो ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो जी यहाँ पे हम लोगों का जो है बकेट वो पूरा भर चुका है, और 3 चीज़ें, मतलब 3 फैमिली, एक मेरी फैमिली है, एक मेरी सिस्टर की और एक मेरे भाई की। तो हम लोगों का सामान जो है घर पे जाके हम लोग बाँट लेंगे कि क्या-क्या है। सबसे पहले यहाँ से जाके हमें भाई के घर जाना है। तो अब हमने शॉपिंग कर चुके हैं, और जीजू मेरे जो है गाड़ी निकालने गए हैं। यहाँ पे मैं और ये आ गए, और दीपू की हालत देखो, बहुत थक चुकी है। यहाँ पे डुग्गू और इसकी मम्मी भी। तो चलिए अब बस चलते हैं घर की तरफ, रात बहुत हो चुकी है, थकान बहुत हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।